नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में लागू किए गए एपीएमसी बिल यानी कि किसान बिल को लेकर के पक्ष और विपक्ष में दो फाड़ हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी इस बिल को जहां किसानों की हितैषी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे किसानों का विरोधी बता रही है। इसका नजारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ने लगा है। यहां पर मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे को लेकर के अब आमने सामने हो गए हैं। है खेत में कहीं फूड प्रोसेसर कोई निर्यातक अगर उसकी फसल को खरीदना चाहता है अच्छे दाम देके, तो कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? बोलते समय अगर उसको पता चलेगा कि बेचते समय कितना पैसा मिलेगा, तो किसान को क्या तकलीफ है? किसान का अंधा विरोध है ये कांग्रेस जो कर रही है। ये किसान के हित में विधेयक है। और बहुत लोकसभा में 3 काले कानून पास हुए। इससे किसानों को, आम लोगों को किस प्रकार से नुकसान होगा, ये समझने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि एक राष्ट्र एक बाजार, लेकिन भारत सरकार ये नहीं बता रही है कि दर भी एक होगा, कीमत एक होगा। यदि ये करते तो इसका हम विरोध नहीं करते, क्योंकि मंडी से बाहर कोई भी जिसके पास पेन नंबर है वो खरीदी कर सकता है। इसमें मंडी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इससे किसानों को अपनी कृषि उपज की कीमत कम मिलेगी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इससे इस कानून से होगा ये कि किसान अपने खेत में ही मजदूर बन जाएगा। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि न तो कोई किसान उपज मंडी बंद होगी और ना ही किसानों को उनकी उपज पर मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बिल को किसानों का विरोधी बताते हुए इसके खिलाफत कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाई जा रही स्पीक फॉर फार्मर कैंपेन का समर्थन किया है। उनका यह कहना है कि बिल के लागू हो जाने से किसानों पर बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा और वे एक तरह से अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह से काम करेंगे। किसका कहना सही है, बीजेपी का या फिर कांग्रेस का या फिर दोनों का सही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है? इस बिल के आने के बाद से उन आड़तियों, गल्ला व्यापारियों का आखिर क्या होगा जो मंडी समिति पर ही निर्भर रहते हैं? क्या उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी या फिर धीरे धीरे मंडी समिति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? हालांकि कांग्रेस ने अपने पिछले चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो वे किसानों को उनकी उपज कहीं पर भी बेचने के लिए स्वतंत्र कर देगी। और जब ये बात बीजेपी ने लागू कर दी तो वे विरोध में उतर आए। इसी मुद्दे पर आज हम तीखी बहस करेंगे। बड़ी बहस में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस राजनीति के बीच किसानों को लेकर के ये जो नया बिल लाया गया है वो किसानों के हित में है। तो चलिए आज की बहस की शुरुआत करते हैं। और यह बहस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, इसलिए राजनीति वहां पर ज्यादा गरमाई हुई है। इस लिहाज से भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक दूसरे पर ज्यादा तेज है। दिखाने की कोशिश यही है कि कौन किसानों का सबसे बड़ा हितैषी है। सवाल इसी बीच इस बात को लेकर के भी कि आखिरकार अगर पिछली व्यवस्था इतनी ज्यादा बेहतर थी तो किसानों के हालात अब तक क्यों नहीं सुधरी, और नई व्यवस्था इतनी ज्यादा बेहतर है तो क्या इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि सरकार जो कह रही थी कि किसानों की आय को दोगुना कर देंगे वो वाकई दोगुनी हो जाएगी या राजनीतिज्ञों को ही फायदा होगा? इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। शशांक श्रीवास्तव है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ ही साथ विक्की खोंगल है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। वहीं शशांक शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक श्रीवास्तव, हम आपसे दरअसल जानना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जिस दिन से अध्यादेश लाए गए उसके बाद से भी और जब ये बिल सदन में पेश किए गए तब भी और अभी भी यही कह रही है कि ये जो बिल है वो किसानों की और ज्यादा स्थितियां खराब कर देंगे। ये सबसे बड़े आज तक के इतिहास के किसान विरोधी बिल हैं। आप बताएं कि क्यों ये किसान के लिए अच्छा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और पिछले 6 वर्षों से जिस तरह से कृषि क्षेत्रों में सुधार हुआ है
उससे कृषि का उत्पादन भी बढ़ा है और हमारी भंडारण की क्षमता बढ़ी है। अभी जो इस कानून की जो बात चल रही, जो 3 कानून की जो बात आई है, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने ही ये प्रस्ताव लाए थे कि हम पूरे भारत में किसानों को अधिकार देंगे कि सब जगह पर इस तरह का माल वो बेच सकें। और साथ ही साथ कपिल सिब्बल जी ने लोकसभा में जो बयान दिया था, वो पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से भी सबकी जानकारी में आया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इन तीनों बिलों का समर्थन कर रही थी और अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात को उसने स्वीकार किया कि हम किसानों के लिए ये काम करेंगे। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में जो निर्णय लिया है और उसके बाद यहाँ पर सारे किसानों को उसका लाभ होना है। आज मध्य प्रदेश में किसानों के खातों में करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए के पैसे का ट्रांसफर हुआ है। 10,000 रुपए की राशि प्रत्येक किसान के खाते में गई। तब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया कि किसी प्रकार की मंडी समाप्त नहीं की जाएगी। किसान के पास ज्यादा विकल्प होंगे अपने सामान बेचने के, अपने माल बेचने के, और उसी आधार पर ये जो बिल आया है वो सभी तरह से, क्योंकि किसान को अधिकार होगा कि वो किस, एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारी सरकार ने हर चीज के लिए तय कर दी है। खरीफ की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इससे नीचे किसान को कीमत नहीं मिलेगी। अब किसान के पास विकल्प ज्यादा हो गए हैं कि जिसके माध्यम से वो ये कह सकते हैं कि भाई या तो अपनी फसल को अपने ही खेत पर बेच दें, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वो फसल अपनी खेत से, अपने ही खेत से बेच सकते हैं। अगर सोयाबीन 5,000 रुपए क्विंटल बिकता तो क्या दिक्कत है? उस बाद उसके पास विकल्प ये है कि भारतवर्ष की किसी भी मंडी में अपने माल को ऑनलाइन भी बेच सकता है और कोई भी माल उसके घर पे आकर के ले सकता है। तो ये बिल किसानों को सपोर्ट करने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप जहां तक ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पहले इस बिल को लेकर के आई थी, 2012 का मसला मुझे याद है, लेकिन शशांक श्रीवास्तव आप ये बताइए कि तब आप कहां खड़े हुए थे, तब आप क्या कह रहे थे? आज जो स्थिति है कि सारी चीज कि कांग्रेस वही बिल लेकर के आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दरअसल मैं आगे चलता हूं इस बहस पर, लेकिन हम चीजों को क्लियर करते हुए चलते हैं।